लॉकडाउन में छूट पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत। शहरों में आवासीय दुकानें खोलने में छूट। शराब की दुकानों पर रोक बरकरार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। कोरोना संक्रमण के केस 24,506 हुए। 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। 1,429 नए मरीज भी सामने आए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 28,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 7,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। एक दो दिन में दिल्ली सरकार दुकानें खोलने पर लेगी फैसला। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश का अध्ययन करने की कही बात। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की दी है इजाजत। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के दिल्ली से नोएडा आने पर लगी रोक को प्रशासन ने हटा लिया है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 21 अप्रैल को नोएडा प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगाई थी। दिल्ली में अलीपुर थाने के हेड कांस्टेबल कोरोना की चपेट में। साथ में काम करने वाले 11 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया। राजस्थान से आई अच्छी खबर। भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह हुआ मुक्त। जिले में सभी 32 मरीज ठीक हुए। बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में हो रही है भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला कोरोना से पूरी तरह मुक्त हुआ। जिले के सभी 13 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। फिलहाल विदिशा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं। पटना के हॉटस्पॉट बने राजा बाजार में 4 ड्रोन कैमरे से निगरानी। पूरे इलाके को किया गया सील। गली मोहल्ले की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। संजय कोठारी ने देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। सामाजिक दूरी के नियमों का किया गया पालन। समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अवंतीपुरा के एक घर में 3 आतंकी छुपे हुए थे। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। आतंकियों ने जमीन के अंदर सुरंग बना रखी थी। हवा सप्लाई का इंतजाम भी किया हुआ था। सुरक्षा बलों से बचने के लिए खुफिया तरीके अपनाए गए थे। आतंकियों के ठिकानों से गोला बारूद बरामद किया गया है। कोरोना काल में पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा है। इस काम के लिए आईएसआई ने तस्कर और माफिया बदमाशों का साथ लिया है। पाकिस्तान की साजिश रमजान में भारत पर हमला करने की है। पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमला किया गया। बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट भी की। कैश और सोना लेकर फरार हो गए। स्वामी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बनियान पहनने वाले वकील को कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। नाराज जज ने अनुशासन की नसीहत देते हुए सुनवाई टाली। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31 बटालियन के नौजवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन जवानों के संक्रमित मिलने के बाद सीआरपीएफ के दूसरे 50 जवानों को भी क्वारंटीन में रखा गया है। बेंगलुरु में 2 भाइयों ने जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपना प्लॉट बेच दिया। इससे मिले 25 लाख रुपए से वे अब तक 2400 घरों को अनाज बांट चुके हैं। दोनों भाइयों ने कहा है कि बचपन से हमने गरीबी देखी थी, तब लोगों ने हमें खिलाया, अब समाज को देने की बारी हमारी है। यूपी के कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल नजर आई। कानपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन सीतापुर में रहने वाली उनकी बेटी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई। इसके बाद आसपास रहने वाले मुस्लिमों ने अर्थी तैयार कर उनका अंतिम संस्कार किया। यूपी के बहराइच में नमाज के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने बौंडी में पुलिस टीम पर हमला किया। जिले के खैरी घाट थाना क्षेत्र में भी नमाज से रोकने पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में रमजान के पहले दिन बाजार सूने रहे। लॉकडाउन की वजह से भीड़ बाजार से दूर रही। कोलकाता में बाजार सूने पड़े हैं। रमजान के पहले दिन भी लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। बाजार में भीड़ नहीं हुई, हालांकि कुछ जगह उल्लंघन भी हुआ। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट पर आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक हुई। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कोरोना की वजह से धीमी अर्थव्यवस्था और मंदी को लेकर चिंता जताई। अजान विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान। रमजान पर नमाज और सहरी घर पर करने की अपील। अजान एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो। लॉकडाउन में घरों से न निकलने का निवेदन किया गया।
रमजान के मौके पर खुले बाजारों में कई जगहों पर लॉकडाउन के नियम तोड़े गए। मुंबई के मुंब्रा इलाके में पुलिस प्रशासन की अपील दरकिनार कर बड़ी संख्या में लोग रमजान की शॉपिंग के लिए जमा हुए। इस इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 37 है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को अपने क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी। अपने वकीलों के जरिए उसने ये जानकारी भेजी। देश में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में कई एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखने वालों में वजाहत हबीबुल्ला, SY कुरैशी समेत कई पूर्व अफसर शामिल हैं। बिहार के मुंगेर में जमात से जुड़े एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। अफसरों ने कोरोना संदिग्धों से आगे आकर अपना इलाज कराने की अपील की है। गुवाहाटी की कामाख्या धाम में इस बार अंबुबासी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। देवालय संचालन समिति ने कहा है कि इस बार कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए इस मेले का आयोजन न करने का फैसला लिया है। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को भी शरण दी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक अस्पताल में आइसोलेट किए गए 50 मरीज वहां से लापता हो गए। उनके भाग जाने से अस्पताल स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने इस मामले में जिम्मेदार मेडिकल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हुई ब्लेडबाजी। तिहाड़ डीजी के मुताबिक मंडोली जिले नंबर 15 के 2 कैदियों पर एक कैदी ने हमला कर दिया। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। स्थिति को जल्द ही काबू कर लिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रमजान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से की अपील। रमजान पर अजान होगी, लेकिन लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जमा ना हों, घरों में ही नमाज अदा करने की अपील। रमजान पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बधाई दी है। मुबारकबाद देने के लिए अमिताभ ने गोल टोपी के साथ फोटो की शेयर। कहा, रमजान मुबारक, इस शुभ अवसर पर शांति और प्यार की कामना। कोरोना वायरस से बढ़ते असर को देखते हुए बेस्ट की 7 AC मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया। एम्बुलेंस का उपयोग कोरोना के संदिग्ध मरीजों को ले जाने के लिए किया जाएगा। वहीं एक हफ्ते के भीतर 20 बसों को भी इस सेवा में लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने फैक्ट्रियों में काम करने के वक्त को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने के फैसले को मंजूरी दी। कोरोना काल में कम कर्मचारियों के साथ काम करने की वजह से दी गई है इजाजत। ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। थाईलैंड के 171 नागरिक गया एयरपोर्ट से स्वदेश हुए रवाना। थाईलैंड सरकार ने भारत में लॉकडाउन के चलते फंसे 342 यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। आज बचे हुए No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.